क्लास। तो बच्चों आज की क्लास में हम हर क्लास की तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आज एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं। नई तो नहीं, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ही आपका थर्ड पार्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और इस थर्ड पार्ट को खत्म करते ही आपका खत्म हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इस चैप्टर का नाम, इस टॉपिक का नाम है, इस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोटेंशियोमीटर। यहाँ से अच्छे सवाल, आसान सवाल, हार्ड सवाल, कभी कभी थ्योरेटिकल सवाल, हर तरह के सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। तो हमारा पूरा फोकस होने वाला है किस पे? पोटेंशियोमीटर पे। क्या होता है, कैसे होता है, क्या करता है, क्यों करता है, ये सारी बातें पे, और क्या मेजर करने की आपका काम आता है, ये सारी चीज हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें पोटेंशियोमीटर होता क्या है, तो पहली बात तो हम सबको पता है कि क्या होता है सर। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इट इज एन ये पहली बात, एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस जो आपका यूज होता है, विच इज म्यूट कर लो बेटा प्यार से। क्या हो गया, ऐसी गंदी आवाज क्यों निकाल रहे हो भाई? देखो ये काम भी मैं ही करता हूँ। ठीक है, विच इज यूज्ड टू रेगुलेट which is used to regulate EMF, and internal resistance of cell। रेगुलेट का मतलब कंट्रोल भी बोल सकते हो, या फिर उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। मतलब इतनी मैक्सिमम वैल्यू का हम आपका इंटरनल रेजिस्टेंस या इतनी मैक्सिमम वैल्यू का ईएमएफ ऑफ अ सेल हम कहीं लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो रेगुलेट का मतलब तुम ये भी कह सकते हो इनडायरेक्टली कि तुम्हारा किस लिए काम आता है। रेगुलेट में कभी कभी आपको उसको ये भी कह सकते हो कि ये उसको मेजर करने के लिए, नापने के लिए काम आता है। अगर हम बात करें आगे की और किसके लिए काम आता है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, और इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू कंपेयर टू कंपेयर टू कंपेयर ई can also be used to compare EMFs of two cells। दो सेल का EMF कंपेयर करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल अच्छे से करते हो। ठीक है, और बाकी तो मैं बता ही चुका हूँ क्या इंटरनल रेजिस्टेंस और आपका ईएमएफ को मेजर करने का भी ये काम कर सकता है। अगर हम बात करें सर ईएमएफ, तो हमने आपका किसी और डिवाइस में भी कंपेयर किया था, वो था वोल्टमीटर। याद हो तो वोल्टमीटर क्या नापता है? वोल्टेज नापता है एक जगह की। तो वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर होते, ये दोनों क्या करते हैं आपका? वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर बोथ बोथ कैन मेजर both can measure योर पोटेंशियल डिफरेंस। जो वोल्ट मीटर होता है वो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस नापने का काम करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का, सॉरी ईएमएफ एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो ये क्या करता है आपका? ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो फिर हम वोल्ट मीटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? सवाल ये भी आना चाहिए, हम वोल्ट मीटर इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम वोल्ट मीटर इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि उसका जो साइज होता है, इट इज नॉट बल्कि इट इज नॉट बल्कि जो इसका एडवांटेज है, ठीक है, इट इज नॉट बल्कि मतलब इट इज स्मॉल इन साइज। इसका एडवांटेज यही है कि इट इज स्मॉल इन साइज, तो इसको हम जनरली यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पोटेंशियोमीटर को क्यों यूज करते हैं, सॉरी पोटेंशियल नहीं, ये आपका पोटेंशियोमीटर लिखा है यहाँ पे। कि पोटेंशियोमीटर क्यों यूज करते हैं हम इसको इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट हैज मोर एक्यूरेट वैल्यू। ये आपको ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो हम इसको अक्सर वोल्ट मीटर की जगह पे क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते कि भाई वोल्ट मीटर की जगह उसको इस्तेमाल नहीं करते? बिकॉज सबसे बड़ी बात है कि इसका लार्ज साइज होता है, या फिर उसको मैं बल्कि बल्कि मतलब भारी, कंजेस्टेड टाइप का। ठीक है, ये बल्कि होता है, इसलिए इसको हम यूज नहीं करते। बाकी अगर तुमसे पूछे डिसएडवांटेज क्या होगा पोटेंशियोमीटर का, तो ये लार्ज होता है, बल्कि होता है, भारी होता है, ये इसका डिसएडवांटेज होगा। और एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज सिंपल सा इतना होगा कि ये आपका एक्यूरेट वैल्यूज आपको प्रदान करता है। आई होप कि ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। आपका पोटेंशियोमीटर दिखता कैसा है और कैसे नापता है, उन चीजों पे ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना अच्छे से, क्योंकि ये जो डायग्राम मैंने पहले बनाने वाला हूँ इसी पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। समझना होता क्या है आपका, जैसे इस तरह से मैंने क्या किया है, ये आपकी मेन बैटरी लगा दी। यहाँ पे मैंने क्या लगा दी? आपकी मेन बैटरी से मेरा कहने का मतलब है कि इसका पोटेंशियल आपको नोन है, इसका पोटेंशियल अक्सर नॉन पोटेंशियल वाली बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, इसके नीचे एक मैंने कंडक्टिंग वायर लगाया। ये बहुत लंबा हो सकता है
और जरूरी नहीं कि इसकी लेंथ ये बहुत लंबा होता है, और जरूरी नहीं कि इसकी लेंथ आपकी 100 मीटर के बराबर हो, सॉरी 100 सेंटीमीटर के बराबर हो। क्यों? क्योंकि ये मीटर बेस्ड नहीं है। ये आपका वैसे तो होता है, एक लेंथ में होता भी नहीं है आपका, ये इस तरह से होता है कि ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे करके चलता रहता है, ऐसे करके चलता है। लेकिन मुझे इतने बड़े डायग्राम से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है आपके एक कंसेप्ट से कि कंसेप्ट क्या यूज कर रहा है, सर वो समझा दो बस। तो ये बहुत बड़ा वायर हो सकता है, बीच में आपको जो कंडक्टिंग वायर है क्या होता है आपका, बहुत बड़ा वायर हो सकता है, मतलब दिस इज अ कंप्लीट वायर। ठीक है, तो वायर ऑफ एक तरह से कह लो वायर ऑफ लेंथ एल है, वायर ऑफ लेंथ एल एंड ऑफ रेजिस्टेंस आर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसका पूरा रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस क्या है आपका, एल लेंथ में आर रेजिस्टेंस है आपका। ठीक है, अब सुनना आगे की बात। अगर मैं बोलता हूँ फिर मैं क्या करता हूँ आपका, फिर मैं इसके नीचे क्या करता हूँ आपका, फिर मैं इसके नीचे लगाता हूँ आपके एक दूसरी बैटरी जिसका मुझे ईएमएफ निकालना है या कंपेयर करना है। ठीक है, ये क्या है मेरे लिए, ये मेरे अननोन का काम है। जैसे कल को अगर मैंने जब आपको मीटर बेस पढ़ाया था तो मैंने आपको एक अननोन रेजिस्टेंस बताया था, एक नोन रेजिस्टेंस बताया था। उसी तरह से यहाँ पे एक नोन बैटरी होती है और एक अननोन बैटरी होती है जिसका ईएमएफ तुम्हारा क्या है, ई है, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आपका, स्मॉल आर है। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक वायर लेके जाता हूँ जिसमें मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक जॉकी का प्रयोग करके ऐसे इस पे रख देता हूँ। ठीक है, जॉकी का प्रयोग करके फिर देखता हूँ, फिर सारी चीज मैं क्या करता हूँ, जॉकी को मैं आगे पीछे घुमाता हूँ, कभी इधर ले जाता हूँ, कभी इधर ले जाता हूँ, और ऐसे बहुत लंबा वायर होता है तो उस पूरे वायर पे मैं घुमा के देखता हूँ। और मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरा मेन मोटिव ये पता करना है कि कहाँ पे आपके जॉकी रखने से गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मुझे वही पॉइंट ढूंढना है। मान लो वो इस एंड से क्या होती है आपकी, एक्स दूरी पे होती है, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, एल माइनस एस। इस बार आप एल को 100 सेंटीमीटर नहीं ले सकते, वो एल की वैल्यू आपको देगा ही देगा, बिना उसके आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करें कि भाई सर इस क्वेश्चन को कैसे करें, जल्दी से बता दीजिए, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है कैसे किया जाता है। सुनना, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सुनो कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे एक तरह से आपका जो ई है, ये वाला जो ई है, ठीक है, ये वाला ई, ये मुझे अननोन है ना, तो इसको निकालना है। ठीक है, इस केस में मैं इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकता क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का दूसरा तरीका होता है। तो सारा काम है मेरा इस ईएमएफ को निकालना है, या फिर आपको एक तरह से कंपेयर करना है, यानी ई अपॉन वी निकालना है। तो इनमें से कुछ भी निकालना हो, कि वी अगर आपको पता होगा तो आप आंसर निकाल लोगे। अगर ये चीज क्या देगी आपको, ये चीज आपको कंपैरिजन देगी दोनों के बीच, कौन छोटा है कौन बड़ा है, या फिर कितना छोटा है कितना बड़ा है। और ये चीज क्या देगी आपको, वैल्यू देगी ईएमएफ की। तो आपको इस तरह से सवाल निकाला जा सकता है। आप कैसे करें इस सवाल को समझना। मान लीजिए यहाँ से इस बैटरी के होने की वजह से यहाँ से जो करंट जा रहा है इस सर्किट में आई जा रहा है। अगर आई यहाँ जा रहा हो तो ये भी आई होगा, अगर यहाँ जा रहा होगा तो ये भी क्या होगा, आई होगा। ध्यान देना, मैं डायग्राम को खराब कर रहा हूँ, जो डायग्राम में कुछ समझाना था मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ से भी आई जा रहा होगा। और फिर मैंने बोला सर यहाँ पे क्या आई यहाँ जाना जाएगा, देखो आई जाना चाहता है, लेकिन तुम अगर इसको आगे जाके देखोगे तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है, बिल्कुल जीरो है। गैल्वेनोमीटर क्या नापता है, गैल्वेनोमीटर करंट नापता है। गैल्वेनोमीटर क्या नापता है, गैल्वेनोमीटर करंट नापता है। क्योंकि यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर की जीरो है वैल्यू, यानी इस वाले लाइन में, इस वाली लाइन में, इस वाले तार में आपका करंट कितना है, सर इस वाले तार में आपका करंट है जीरो। मतलब जो भी करंट यहाँ पे आया वो यहाँ नहीं जा पाया, सारा सारा क्या हो गया, वापस ऊपर की तरफ चला गया, इस तरह से चला गया। आई होप कि ये इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस सर्किट में आपको, इस सर्किट में दोनों को अगर देखें तो आपको दो लूप दिखाई दे रहे हैं। मैं डायग्राम को खराब कर रहा हूँ इसलिए समझना। एक लूप आपको ये वाला दिखाई, ये वाला जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का लूप, ध्यान दो लूप मैं बनाने जा रहा हूँ आपके सामने। एक लूप आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला एक लूप है आपका। ठीक है, ये एक लूप दिख गया। और वैसे ही सिमिलरली आपको एक और लूप वहां पे दिखेगा, उसको भी मैं यहाँ पे सामने बनाता हूँ। एक लूप दिखेगा आपको, ये वाला लूप। ठीक है, दोनों में कुछ पार्ट कॉमन है, वो होना भी चाहिए था, वरना कुछ सोल्व कैसे करोगे, कुछ तो कॉमन होना चाहिए ना। ये वाला लूप, तो मेरे अब जब मेरे पास ऐसे दो लूप बन रहे हैं तो मैंने क्या बताया था, आप क्या लगा सकते हो, आप लगा सकते हो अपना लूप लो। आप क्या लगा सकते हो, लूप लो। ऐसे करते हैं। जब मैं ऐसे लूप लगाता हूँ तो ये पूरा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब मैं इसको मैं क्या बोलता हूँ आपका, इसको लूप वन बोलता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने लूप वन बोल दिया, और दूसरे वाले को मैं क्या बोलता हूँ आपका, दूसरे वाले को मैं आपका लूप टू बोल देता हूँ। दूसरे को वाले को मैंने लूप टू बोल दिया। अब मैं जब लूप वन की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जब मैं बात करता हूँ आपसे लूप वन की, तो लूप वन को अगर मुझे बनाने का मन कर रहा है तो मैं क्या बनूंगा, सर देखिए इस तरह से है, और यहाँ पे आपका एक कंडक्टिंग वायर, तो उस कंडक्टिंग वायर का पूरा रेजिस्टेंस मुझे पता है, तो मैं उसको सिंपल रेजिस्टेंस की तरह बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह से बना दिया मैंने। अब मैं अगर बोलता हूँ आपका कि सर करंट ऐसे जा रहा है,
ये V वोल्ट की बैटरी है और यहाँ से आ जाए तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, फिर करंट यहाँ से पास करेगा। तो मैं अगर इसमें लूप लॉ लगाना चाहता हूँ तो कहीं से भी चालू कर दो जहाँ से तुम्हारा मन है। चलो बैटरी से चालू करते हैं या इस पॉइंट से चालू करते हैं, ठीक है, कहीं से भी जहाँ से तुम्हारा मन है तुम चालू कर सकते हो। मुझे बताने वाली बात नहीं, लूप लॉ में बहुत अच्छे से बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ से चालू करते हैं। जब यहाँ से चालू करते हैं तो यहाँ पे जाएंगे तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज गेन होगा। जब वोल्टेज गेन होगा तो मैं सिंपल प्लस वी लिख सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। जब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तुम्हारा, जब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो आगे क्या लिखोगे आप, बी माइनस आई आर ड्रॉप हो रहा है। और उसके बाद फिर वापस यहीं पे आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। क्या है सर, ये तो मैं बिना सोचे समझे भी लिख सकता था, आपने इसमें नई क्या बात कर दी। आपका जवाब है बिल्कुल सही, आप बिना सोचे समझे भी इक्वल टू आई आर लिख ही सकते थे। लेकिन मैं ऐसा इसलिए लिखना चाह रहा हूँ, कल को क्वेश्चन थोड़े से भी हार्ड आ गए, कल को क्वेश्चन थोड़े से भी हार्ड आ गए तो आपको लूप लॉ लगाना आना चाहिए। चलिए बहुत बड़ी बात है। अब मैं क्या करता हूँ, आपका लूप टू को पकड़ता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, लूप टू को पकड़ रहा हूँ, इसलिए ध्यान देना अच्छे से। जब मैं बात करता हूँ लूप टू की, तो लूप टू पे जब आप ध्यान दोगे तो उसमें क्या है सर, उसमें सिर्फ ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट पे चलते हैं। तो इस वाले पार्ट में अगर हम जाएं, इस वाले पार्ट में अगर हम जाएं तो ध्यान देना कि इसमें सिर्फ छोटा सा रेजिस्टेंस है। कौन सा, सिर्फ एक्स पार्ट वाला। देखो इस जगह पे आपका सिर्फ उतना रेजिस्टेंस आने वाला है जो सिर्फ एक्स वाले एरिया में, एक्स वाले लेंथ में है। तो मैं इसको आर एक्स लिख रहा हूँ। सर आपने यहाँ पे आर क्यों लिखा, यहाँ पे आर एल आर या आर एक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस आपके पहले वाले लूप में इंक्लूड था। यहाँ पे आर एक्स लिख दिया। आगे जब मैं नीचे बात करता हूँ, यहाँ पे आपकी इस तरह से ईएमएफ आ गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया और इस तरह से आ गया। अब सवाल पे बहुत ज्यादा फोकस करके ध्यान देना, क्योंकि मैं जो यहाँ बनाने वाला हूँ बच्चों को वो सुनने में पाप आ जाते हैं। ध्यान दो, तो ये आर एक्स इस ऊपर वाले सर्किट का भी पार्ट है, तो इसका मतलब उसमें तो करंट क्या जा रहा है सर, उसमें तो करंट एक्स जा रहा है आपका आई, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, रेजिस्टेंस में हम जानते हैं। लेकिन सर इस वाले सर्किट में आपका करंट कितना है, जीरो है, मतलब आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा सर, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आपका जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, आई आर होगा। आई तो जीरो है तो आपका वी आर जीरो निकल जाएगा। बाकी तो ये माइनस और ये प्लस होता है, हम जानते हैं। जब इसमें मैं लूप लॉ लगाता हूँ, इसमें जब मैं आपका लूप लॉ लगाता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, आपका सिंपल सी बात बोलूंगा। सर देखिए यहाँ पे जब लूप लॉ लगाता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा सर, इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ प्लस से माइनस ड्रॉप करता हूँ, माइनस आई इंटू आर एक्स, माइनस आई इंटू आर एक्स। आगे जाता हूँ तो यहाँ पे आपका प्लस होगा, तो यहाँ प्लस ई हो जाएगा, इस इक्वल टू, इसमें जीरो हो जाएगा, आगे वापस लौट के यहीं पे आ जाएंगे तो इसकी वैल्यू कर देगी जीरो आ जाएगी। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक बात मेरे अच्छे समझ में आ गई कि यहाँ से आपका क्या होगा, एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ से क्या समझ में आ गया कि I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E बाय आर एक्स आ जाएगा। सर ये तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, देखो इस सवाल में लिख पा रहे हो क्योंकि इजीएस्ट पोटेंशियोमीटर मैंने आपके सामने बना के तैयार किया है। जब ये वाली बात समझ आ गई कि सर आई इतना आता है, आई इतना आता है, तो यहाँ से साफ सी बात मैं समझ में आ रही है कि क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। बिल्कुल इक्वेट कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, इस वाले को और इस वाले को आपस में इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों आई के बराबर है। इसलिए ऊपर देखो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं नए पेज पे नहीं जा सकता, नए पेज जाऊंगा तो आपको कंफ्यूज होगा। एक बार काम करते हैं, नए पेज पे चले जाते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। जब नए पेज पे जाते हैं, नहीं जाते नए पेज पे, क्योंकि मुझे यहीं पे डायग्राम से समझाना है उस चीज को आगे। तो सुनो, जब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, दोनों को बराबर करता हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, v अपॉन आर इज इक्वल टू ई अपॉन आर एक्स बोल सकता हूँ। अब यहाँ से साफ सीधी बात है, यहाँ से क्या बोलता हूँ, e अपॉन वी इज इक्वल टू, ई अपॉन वी इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका e अपॉन वी इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर आ जाएगा। कल का जैसे ही सवाल है कुछ, लेकिन कल से थोड़ा सा अलग भी है। आर एक्स अपॉन आर लिख सकता हूँ। अब आर एक्स क्या है सर, आर एक्स जो है वो आपके इस वाले, इस पूरे के पूरे वायर का पार्ट है। तो क्या मैं उसको रो एक्स अपॉन ए लिख सकता हूँ। एक्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपका सिर्फ एक्स वाले लेंथ में, आर क्या है, ये पूरी लेंथ में, तो क्या इसको रो एल अपॉन ए लिख सकता हूँ। सर बिल्कुल लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने जो बोला है बिल्कुल वो सही है। रो से रो को उड़ा दो, ए से ए को उड़ा दो, बचा बचा क्या, सिंपल ई अपॉन वी बचा आपका एक्स अपॉन एल। तो याद कैसे करना है, याद करने का तरीका देखो, ठीक है। मैं याद करने की बिल्कुल वो नहीं देता आपको सलाह, कंसेप्ट जो समझाया करिए, कंसेप्ट याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वरना सिंपल क्या बोलते सर, जो वी का इधर देखो सर, ये जो वी का ड्रॉप हो रहा है, क्या वो इस पूरे के पूरे रेजिस्टेंस पे हो रहा है, हाँ सर पूरे पूरे रेजिस्टेंस पे हो रहा है। तो क्या लिख लो यहाँ पे, वी अपॉन एल लिख लो, ठीक है। क्या सर, ये जो ईएमएफ वाला है, इसका ड्रॉप कितने पार्ट पे आ रहा है, तो इसका ड्रॉप सिर्फ इस एक्स वाले पार्ट पे आ रहा है। तो यहाँ से क्या कर लो, ई अपॉन एक्स लिख लो, तुम्हारा आंसर यहीं से आ जाएगा। तो मैं ई निकालना है ना, तो यहाँ से आंसर वही 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 चीज निकल के आएगी। जल्दी से बोल दो मेरे प्यारे बच्चों की जो चीज है समझ में आई कि नहीं है, क्योंकि अगर यही समझ में नहीं आएगी तो आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। आई वॉन्ट योर मतलब वॉन्ट योर आंसर्स इन चैट।
जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आपका कि किस तरह का सवाल यहाँ से आपका बन सकता है या किस तरह के और अच्छी अच्छी चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। यहाँ से कुछ कभी कभी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बने हैं, कभी कभी यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बने हैं, उनको हम देखते हैं क्योंकि वो आपका थ्योरेटिकल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ से किस किस तरह के सवाल पूछे गए हैं पहले पहले एग्जाम्स में, और क्या क्या किस पे किस किस तरह के बने हैं सवाल, तो ध्यान देते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम इस तरह से कि इस तरह से क्वेश्चन आया था। ये इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है पर कभी आ जाएगा तो आप गलती जरूर कर आओगे, इसलिए मैं पहले आपको समझा दूं। क्वेश्चन क्या होगा इस तरह से, मैं जिस तरह से क्वेश्चन को लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा है इस तरह से, आप भी उस तरह से लिखना है अपने नोट्स में, और उसके बाद में जो गलत चीज बताऊंगा मैं कि भाई क्या गलती होती है उसको भी उसी तरह से लिखना अपना पाप साइड में लिख के। तो सुनो, ये चीज मैं समझानी है तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो ध्यान दो, यहाँ से मैंने क्या बोला कि वही चीज की है, सब कुछ सेम टू सेम, और मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने आपका एक सिंपल सी वही ईएमएफ वाली बैटरी लगा दी यहाँ पे। इस तरह से मैंने कुछ आपका जॉकी यहाँ पे लगा दिया। जब जॉकी यहाँ पे लगाया तो आपको क्या निकालना है सवाल में, और मैंने बोल दिया, इस तरह से बोल दिया कि देखो यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे आपका उसकी जो आपके 50 सेंटीमीटर की दूरी पे आपका यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है उसकी वैल्यू 0 देता है। ये सवाल का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको ई दे रखा है, यहाँ पे आपको आर दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है। और बोल रखा है जी की वैल्यू 0 है, मतलब रीडिंग 0 देता है। और ये टोटल लेंथ मैंने आपको एक तरह से, ये टोटल लेंथ मैंने आपको एक तरह से मान लो कि इस सवाल में आपको मैंने कुछ 200 सेंटीमीटर दे दी, मेरी मर्जी जो देना दे, ठीक। अब इस तरह सवाल है, सवाल पूछ रहा है कि फाइंड द सवाल पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। जल्दी से अपने पेन उठाओ, जल्दी से अपने पेन उठाओ और आंसर निकाल के बताओ कि तुम्हारा आंसर ई का क्या निकल के आएगा। कंसेप्ट मैं तुम्हें पिछले पेज पढ़ा चुका हूँ, कंसेप्ट में कोई कमी नहीं है। अपना आंसर निकाल के बताओ। तरीका जो था मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक तरीके से बताया था। बताइए इसका आंसर क्या निकल के आएगा, जल्दी से बताइए। गलती है यहाँ पे, क्या गलती है जो तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, और बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे क्योंकि मैंने बताया नहीं अभी तक, पर वो ध्यान देने वाली बात है। अब सुनो क्या सर ध्यान देने वाली बात है, जल्दी से समझा तो मजा आ जाएगा। पर तो सुनो, मान लो गैल्वेनोमीटर की वैल्यू 0 ना होती, तुम कर क्या रहे हो, तुम एग्जैक्टली तुम ये करना चाह रहे हो ना, तुम ये करना चाह रहे हो कि भाई कहाँ पे मुझे गैल्वेनोमीटर की वैल्यू 0 मिलेगी, तुम ये करना चाहते हो। हाँ सर, करना तो यही चाहते हैं। जब ये करना चाहते हो तो तुम क्या बोलोगे, सर देखिए यहाँ से जो कंसेप्ट बोलता है वो यहाँ से आई आएगा, यहाँ से आई ऐसे निकलेगा, यहाँ से ऐसे आई निकलेगा, और यहाँ से आई ऐसे वापस जाना चाहिए, यहाँ से आई ऐसे वापस जाना चाहिए कि भाई आपका तब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होगी। लेकिन कुछ टाइम तक आपके गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 भी तो नहीं होगी, कुछ टाइम तक आपकी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग तो 0 नहीं होगी, आंसर बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, जब आप चेकिंग कर रहे हो, जिस टाइम गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 नहीं होगी, इसका मतलब उस टाइम आपका करंट तो पास कर रहा है नीचे वाले सर्किट में से भी। हाँ सर, उस टाइम मेरा तो पास करेगा। एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने डायग्राम में थोड़ी सी गलती कर दी है। इस डायग्राम को मैं जो मुझे चीज समझानी है आपको, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इस जो आपने किया है वो सही किया है। इसमें क्या बोलेंगे, मैं तो फालतू दिमाग लगा रहा था, 20 अपॉन, ठीक है, 20 अपॉन क्या बोल रहा था, हाँ ठीक है। देखो एक बात याद रखना, जो मैं मुझे अगली बार समझानी है उस बात को मैं अभी समझा दूं कि देखो आपको एक चीज और चेक करनी है पोटेंशियोमीटर में, ऑटोमेटिकली एक चीज हमेशा और चेक करनी है। वो क्या, वो ये चेक करना साथ में कि सर जब आपकी इस बैटरी को देखना, अगर इस बैटरी में से करंट फ्लो करता, 0 है मैं जानता हूं, पर अगर करता तो क्या वो ऐसे जाता, हाँ सर ऐसे जाता। क्या वो यहाँ से ऐसे जाता, हाँ से जाता। तो क्या यहाँ से भी ऐसे जाता, हाँ सर ऐसे जाता, और यहाँ से ऐसे आता। तो एक बात पे याद रखना, ये जो मैंने ब्लैक वाला बनाया था पहले एक एरो, और अब वाला एरो बनाया, ये आपके सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, ये आपके सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब आपका ई एंड वी, अगर मैं इसको वी बोलता हूँ, अगर मैं इसको वी बोलता हूँ जो नोन है, इनका क्या होना चाहिए, दे शुड बी, ये चेक करने वाली बात होनी चाहिए हमेशा, पहले ये चेक करना है। खैर जो क्वेश्चन आते हैं अक्सर उनमें आपको जरूरत नहीं पड़ती, बट दे शुड, एक बार एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है सर आईआईटी एडवांस में, तो बच्चों का हुआ था, दे शुड बी कनेक्टेड इन सच अ वे, दे शुड बी कनेक्टेड इन सच अ वे, सच अ वे दैट दैट current from both current from both should be should be in same direction, same direction इन द कंडक्टिंग वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी है, इसको याद रखना क्योंकि अगले सवाल में ऐसा गलती कर सकते हो आप जो मैं करवाने वाला हूँ।
वैसे तो मुझे वो सवाल यही करवाना चाहिए था, पर मैंने एक सही डायग्राम ही बना दिया, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक मुझे सही डायग्राम की आदत लगी तो वो बन गया। मतलब मेरा कहने का क्या है, मैं वापस समझा दूं सर, जब आप यहाँ से करंट निकालते हो तो बड़े वाले से करंट निकलता है ना प्लस शिफ्ट, यहाँ से करंट निकलता है ऐसे आता है, इस कंडक्टिंग वायर में सीधे ऐसे जा रहा है, मतलब लेफ्ट की तरफ। जब आप नीचे वाले वायर से करंट बहता जीरो हो जाएगा अल्टीमेटली, वो बात अलग है, पर अगर बहता तो वो कैसे बहता कि सर इससे करंट ऐसे निकल के आएगा और ऐसे जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि इससे करंट निकलने वाला उल्टा जाएगा, क्योंकि जब उल्टा जाएगा तो बहुत गड़बड़ चीज हो जाएगी ना, कि यहाँ से भी करंट आ रहा है, यहाँ से भी करंट आ रहा है, तो अगर दोनों जीरो को तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा ना। तुमने अगर ऐसी कोई ऐसी वैल्यू आ गई आई की, अगर ऐसी वैल्यू आ गई नीचे वाले उसमें अगर आई की वैल्यू ऐसी आ गई कि वो इधर जाएगी और इधर से इधर आएगी, तो आपके इस कंडक्टिंग वायर में करंट जीरो हो जाएगा। कंडक्टिंग वायर में करंट जीरो हो जाएगा तो फिर तो केस ही बहुत गंदा बन जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इससे ऐसे निकल रहा है, ये भी लेफ्ट की तरफ है, यहाँ से इससे ऐसे निकल रहा है, ये भी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी मेरी कंडीशन सब कुछ सही है। उसके बाद फिर आप बोलोगे सर सब कुछ सही है सवाल में, इस सवाल में सब कुछ सही है, तो आप क्या बोलोगे फिर, तो आप क्या करोगे सर, 20 का ड्रॉप कितने में हो रहा है, ये 200 लेंथ में हो रहा है, 20 का ड्रॉप 200 लेंथ में हो रहा है। फिर आप नेक्स्ट क्या बोलोगे, नेक्स्ट बोलोगे सर इस ई की ड्रॉप, ई का ड्रॉप कितने में हो रहा है, सर ई का ड्रॉप 50 में हो रहा है। ठीक है, ई का ड्रॉप कितने में हो रहा है, सर ई का ड्रॉप आपका 50 में हो रहा है, तो काटा पीटी मचाओगे, आंसर लेके आओगे, यहाँ से 10 लाओगे, यहाँ से जीरो जीरो उड़ाओगे, तो ई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 5 वोल्ट निकल के आ जाएगी। जिन्होंने भी आंसर निकाला है 5 वोल्ट, उनका आंसर बिल्कुल सही है, प्राउड ऑफ यू के 3 बच्चों ने 4 बच्चों ने मुझे आंसर सही निकाल के बताया है। आई होप कि ये वाली बात समझ आ गई होगी, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को याद रखना नोट की तरह, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में आए हैं, बच्चों ने खूब गलती भी मारी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये एक सेकेंड, सही। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में कि इस तरह से आपकी बैटरी लगी हुई है, इस तरह से आपकी बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पर आपका दे रखा है 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे आपका इस तरह से वही कंडक्टिंग वायर है हर बार की तरह, कंडक्टिंग वायर है हर बार की तरह, और उसकी लेंथ मैंने आपको इस बार यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आपको 100 सेंटीमीटर दे रखी है। और मैंने क्या किया है, यहाँ से आपका इस तरह से बैटरी बनाई है, इस तरह से बैटरी बनाई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और आपका जहाँ से जॉकी जा रही है, मुझसे बोलता है सवाल में कि इस E की वैल्यू इस बार 8 वोल्ट है, बोलता है सवाल में E की वैल्यू 8 वोल्ट है, तो बताओ इस X की वैल्यू क्या होगी। सवाल मुझसे पूछता है कि इस E की वैल्यू 8 वोल्ट है, तो बताओ, और इस R की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू, खैर मुझे उससे मतलब नहीं है, वो 1 ओम दे रखी है, तो बताइए कि इस सवाल में, ये सवाल आपका IIT में आ चुका है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि भाई आपका 20 वोल्ट है, 100 सेंटीमीटर है, इस x की वैल्यू निकालनी है, अगर E की वैल्यू क्या है आपकी 8 वोल्ट है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से निकाल के बताओ आंसर। ठीक है, देखिए, तो जब इस क्वेश्चन को करने जाते हैं, जब इस क्वेश्चन करने जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर ये x नहीं होता, हम तो ये वाला निकालते थे कि इसमें ड्रॉप हुआ है, तो मतलब इस बार मुझे l माइनस एक्स लेना पड़ेगा अपना, यानी 100 माइनस एक्स को अपना कंसिडर करना पड़ेगा, जो जिस टाइम में ई, देखो ई इस वाले पार्ट में जुड़ा है ना, तो इस वाले में होगा, मैं क्या कहूँ 20 किस में ड्रॉप कर रहा है, तो 20 तो उस पूरे में ड्रॉप कर रहा है, 20/100 इज इक्वल टू, बात करूँ अगर मैं, तो मैं बोलूंगा सर देखिए यहाँ पे ई कितने में ड्रॉप कर रहा है, ई आपका 100 माइनस एक्स में ड्रॉप कर रहा है, अमन जी का भी आंसर 60 आ गया, निखिल जी का भी आंसर 60 आ गया, तो ई कितने में 8 अपॉन, या मैं एल माइनस एक्स यानी 100 माइनस एक्स रखूंगा, बच्चे एक्स आपको निकालना है तो उसको ध्यान देना है, काटा पीटी बचाऊंगा तो यहाँ पे मैं 5 पाऊंगा, तो यहाँ से आपका 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 40 निकल के आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी 60, अगर सेंटीमीटर में देखा ना 60 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी यहाँ से आंसर। क्या ये आंसर आ गया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सर, दिस आंसर इज रॉन्ग, दिस आंसर इज रॉन्ग, और ये आंसर बच्चों का निकल के आता है, और ये आंसर गलत होगा, क्यों, क्योंकि तृप्ति जी ने पहले आंसर दे दिया था 60, लेकिन अब उन्होंने दिमाग लगाया कि सर इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, इसमें करंट की डायरेक्शन आपकी अलग है, वही तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तुम लोग क्वेश्चन करने में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि तुम्हें जो मेन आंसर बताना था वो आपने ध्यान नहीं दिया, तो तृप्ति जी ने जो बात बोली है उसी बात को मैं तृप्ति की भाषा में देता हूँ, ये कह दिया मैंने अपना ये लिख दिया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो, तो तृप्ति जी ने अपना क्या लिखा है, तो ये हो गया, अच्छा उसको कॉपी नहीं करता है, तो तृप्ति जी ने बोला इसमें करंट की डायरेक्शन अलग है, बिल्कुल सही बात है, तृप्ति जी पहले क्यों नहीं बोली थी बात, अगर तुम बेशर्मो ये बात पे ध्यान दो कि यहाँ से करंट क्या जा रहा है, आई ऐसे जा रहा है, आई ऐसे जा रहा है, यानी आई लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके, अगर हम बात करते हैं नीचे वाले सर्किट के हिसाब से, तो यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, क्या ये दोनों एक दूसरे के अलग डायरेक्शन में, अगर ये अलग डायरेक्शन में, विच मीन्स
कि दिस इज अ रॉन्ग एपरेटस, आप इस एपरेटस को लैब में इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो लैब में ना ये सवाल भी आते हैं, याद रखना नीट और आईआईटी में लैब इंस्ट्रूमेंट्स का भी अच्छा खासा महत्व है। हम एरर में और इन सब में आपके लैब के बारे में पढ़ते हैं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, और हर साल इनके सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं, आए हैं, आते रहेंगे। तो लैब के इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लैब में जब आप इन इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हो तो किस पोलैरिटी पे लगा रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है, कि भाई आपने गलत पोलैरिटी तो नहीं लगा दी कहीं, गलत पोलैरिटी लगा दो आपका करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा आपका उस वाले पार्ट में, तो आप नीचे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कब जीरो करोगे। दिस इज अ रॉन्ग एपरेटस, और रॉन्ग एपरेटस में आंसर 60 आ जाता है, पर दिमाग क्या वाली बात है, दिमाग जो था वो हमने लगाया ही नहीं। अपितु अगर इसके कंपैरिजन में आपका ये वाला क्वेश्चन आता, जो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन अगर हम रखते, अगर हम आपको क्वेश्चन क्या करते हैं, आपका सेम टू सेम क्वेश्चन रखते कि यहाँ पे मैं 20 वोल्ट लगा देता, यहाँ पे मैं 20 वोल्ट लगा देता आपका, और यहाँ पे मैं क्या करता आपकी 100 सेंटीमीटर की वो कनेक्टिंग रॉड या कनेक्टिंग वायर लेता, फिर से 100 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये पूरा पूरा अगर 100 सेंटीमीटर का होता, ठीक है। और अगर मैंने क्या किया कि यहाँ से मैंने ऐसे करके, यहाँ से मैंने ऐसे करके आपका लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, और इस बार मैंने थोड़ा ढंग से लगाई। आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे 8 ओम ले लिया, मान लो आपने इंटरनल रेजिस्टेंस आपने 1 ओम ले लिया, और फिर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ले लिया, और यहाँ पे जाके आपने लगा दिया इस तरह से, और बोलता फिर कि एक्स की वैल्यू निकालो, और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कहाँ जीरो होती है, आपको ये बोल रखा है एक्स की वैल्यू पर, तब आपको वही दिमाग लगाना जो मैंने अभी आपको समझाया कि सर देखिए आपका इस बार मुझे 100 माइनस एक्स लेना होगा। पहली गलती तो बच्चे ये कर जाते हैं, एक्स ही लिख लेते हैं, एक्स नहीं लिखना है आपको, कितने में ड्रॉप कर रहा है ई को। अब तो पहले करंट चेक करते हैं, सर यहाँ से करंट ऐसे आएगा लेफ्ट की तरफ जाएगा, यहाँ से करंट ऐसे आएगा लेफ्ट से, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे को, तो मतलब सही है। इसके बाद मतलब क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा, 20/100 इज इक्वल टू आपका कहाँ गया, सॉरी 8 ओम कहाँ से आ गया, 8 वोल्ट होगा यहाँ पे, तो 8 अपॉन यहाँ पे लिखोगे 100 माइनस एक्स, फिर इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 60 सेंटीमीटर निकल जाएगी। अब ये क्वेश्चन सही है तुम्हारा, ठीक है। इसलिए करंट की डायरेक्शन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना उसके बिना सवाल नहीं कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक नए तरह का क्वेश्चन देखते हैं। नए तरह का क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखना, ठीक है। नए तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक, सुनो। अगर नए क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे मान लीजिए आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है, फिर से हम 20 वोल्ट ले रहे हैं, क्योंकि 20 वोल्ट इसलिए लेता हूँ सर क्योंकि 20 वोल्ट में आपके आंसर थोड़े से अच्छे खासे निकल जाते हैं, ठीक है। और 100 लेना उसका मतलब ये नहीं कि तुम भी घर में जाके ये सोच लो कि भाई 100 ही लेते हैं, ऐसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान देना कि इसकी वैल्यू 100 होने की जरूरत नहीं, मैं ले रहा हूँ क्योंकि उससे आंसर अच्छे आने की बस आसान अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या लेता हूँ, उसको मैंने ले लिया आपका 100 सेंटीमीटर ले लिया इस वाली कंडक्टिंग वायर की लेंथ को। आगे मैंने क्या किया, इस तरह से बैटरी लगाई, ठीक है, और इसको मैंने 24 वोल्ट ले लिया, और इस तरह से मैंने आपका यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस लगा लिया, इसकी वैल्यू मैंने आपको 1 ओम दे दी, और फिर से ये ऐसे 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 करके यहाँ से घूम के आया, यहाँ मैंने बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और यहाँ से लगाया इस तरह से। सवाल आता है आपका गैल्वेनोमीटर की वैल्यू अगर जीरो है तो बताइए इस एक्स की वैल्यू क्या होगी। सवाल फिर से वही है, एक्स की वैल्यू निकाल के बताइए, जल्दी से जल्दी निकालो अपने पेन को। नहीं आ रहा हो आंसर तभी लिखा करो, चाहे तुक्का मारो चाहे कुछ भी मारो, पर आंसर लिखा करो, ठीक है। बोलो सर तुक्का क्या मारा, यही नहीं पता कितना बड़ा तुक्का, जो मारना है तुम्हें, अगर 3 × 10⁸ मारना पड़े तुक्का तुम वही मारो, लेकिन मारो एटलीस्ट, कम से कम गलत हो गए तो सही करने की गुंजाइश तो करोगे आगे कभी ना कभी। चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो देखो सिंपल सा सवाल है कि सर 20 कितने में ड्रॉप हो रहा है, 100 में, 20/100 इज इक्वल टू 24 कितने में ड्रॉप हो रहा है सर, वो एक्स में, चलो अच्छा यही पूछा हमने, तो 24/x आ जाएगा। तो यहाँ से जब बच्चा इसको सॉल्व करेगा तो 1/5, और x की वैल्यू क्या देगी यहाँ से 24 × 5 यानी 12 × 5 60 × 2 आपका 120, तो 120 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो 120 सेंटीमीटर आ गया, तो इसका आंसर क्या है 120, और ये है बहुत बड़ा पाप, इससे बड़े पाप ही नहीं देखे जो ये पाप करके आ रहा है एग्जाम में। क्यों सर ऐसा क्या कर दिया मैंने। ऋतु जी बोल रही है सर वायर 100 का है तो एक्स की वैल्यू 120 कैसे होगी, बिल्कुल सही बात बोली रुचि जी, आप भी सही बात बोल रही हैं, और आपने भी आंसर वही बोल दिया था पहले। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे गधेड़ों, तुम्हें एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू अगर 120 आ गई, इसका मतलब पता है ये कहाँ रखा होगा, ये वायर यहाँ पे है ही नहीं, वो कहीं यहाँ पर है, मतलब वायर है ही नहीं, वायर है ही नहीं, ठीक है। वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर खत्म हो चुकी है, और तुम उसको बाहर, अबे बाहर कहाँ पे जीरो करेगा वो तो फिर ओपन सर्किट हो गया ना, फिर तो करंट की बात ही करना बेकार है। बोला हाँ सर बात तो आपने सही बोल दी, तो फिर पाप कैसा, फिर सर इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इसको भी हम ऐसी श्रेणी में रखेंगे जिसका नाम क्या हो जाएगा, इसको भी हम ऐसी श्रेणी में रखेंगे जिसका नाम हो जाएगा आपका रॉन्ग एपरेटस। इसको भी हम क्या रखेंगे, आपकी उस श्रेणी में रखेंगे जहाँ पे इसको हम बोलेंगे आपका रॉन्ग एपरेटस। तो बात रखना, ये जो मैं अगली बात बोलने वाला हूँ उस पर ध्यान देना।
अगर यहाँ पे सिर्फ एक बैटरी यहाँ पे लगी है, एक बैटरी यहाँ पे लगी है, जिसको मैं नॉन बैटरी बोलता हूँ बड़ी वाली वी नाम से, ठीक है, और यहाँ पे अगर एक ही बैटरी यहाँ पे लगी है जो कि आपकी अननोन बैटरी है, जिसको मैं बोलता हूँ ई नाम से। अगर यहाँ पे एक ही बैटरी है और यहाँ पे भी एक ही बैटरी, अगर बैटरी ज्यादा हो जाए तब नहीं कह सकता, पर अभी इस केस में आपकी बात कर रहा हूँ, अगर एक बैटरी यहाँ पे एक बैटरी यहाँ पे लग रही है, तो उस केस में आपका इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपकी जो ई की वैल्यू है इट मस्ट बी लेस देन वी, ठीक है, ये होगा करेक्ट एपरेटस के लिए। ध्यान देना मैंने क्या बोला आपसे, सारी बात वापस सुनो, मैं एक जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ अगर आपको बाद में लिखना पड़े तो लिख लेना अपनी कॉपी में अपने हिसाब से, पर मैं वापस बोल रहा हूँ। मैंने बोला जो मेरे पास अगर यहाँ पे एक ही बैटरी है और यहाँ पे भी एक ही बैटरी है और मुझे इस बैटरी का साइज दे रखा है या निकालना है, जो भी करना है, तो ये एपरेटस सिर्फ तब सही होगा जब आपकी ई की वैल्यू क्या होगी, आपकी वो आपके नॉन वाले बैटरी से कम होगी। अगर अगर कम नहीं हुई, अगर बराबर भी हो सकती है, हाँ बराबर भी हो सकती है, पर हम बराबर नहीं लेना चाहते ना, बराबर ले लेंगे तो कोई सवाल का काम नहीं रहा, मतलब बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो रॉन्ग एपरेटस क्यों है? बिकॉज इस सवाल में क्या आ रहा है आपका, बिकॉज इस सवाल में आपका जो ई है उसकी वैल्यू क्या है आपकी, इट इज ग्रेटर देन बी, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसका रीजन यहाँ साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि अगर गलती से आपकी ई की वैल्यू इफ e is greater than v, if e is greater than v, then x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, वो आपकी l से बड़ी हो जाएगी, which is not possible, which is not possible। इसी को तो मैंने खैर प्रूव भी कर दिया बाय न्यूमेरिकल, 120 is not possible in this case, hence आपकी जो e की वैल्यू होनी चाहिए इट मस्ट बी स्मॉलर। समझ में आई कि नहीं? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आई कि नहीं? जल्दी बोल जाओ। ठीक है, तो आपको जब भी सवाल आएगा पोटेंशियोमीटर का तो दो बातें जरूर चेक करनी है। आपको जब भी पोटेंशियोमीटर का सवाल आएगा तो दो बातें जरूर चेक करनी है। पहली क्या? पहली ये कि आपका जो ई और वी है, पहले ये कि जो आपका ई और वी है उससे निकलने वाला जो करंट है वो हमेशा आपका सेम डायरेक्शन में या आना चाहिए इन द कनेक्टिंग वायर। अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा तो अंदर ही जीरो कर सकता है। दूसरा चीज क्या, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि आपकी जो अगर सिंगल सिंगल बैटरी लगी है, यहाँ पे सिंगल बैटरी और यहाँ पे सिंगल बैटरी लगी है, जो कि जनरली सवाल मैक्सिमम उसी के आते हैं, तो आपका उस केस में क्या होना चाहिए कि ई की वैल्यू शुड बी लेस देन बी, वरना आपका आंसर जो आएगा वो एल से बड़ा आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आई होप कि ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई, इसलिए इस सवाल को हम नहीं करेंगे क्योंकि इस सवाल में आपकी ये गलती दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल एक सवाल और मैं आपको देता हूँ, देखते हैं आपका उसका आंसर निकल के आता है कि नहीं आता है। अब सुनना, क्वेश्चन को करते हैं हम अच्छा। अब मैं क्वेश्चन का लेवल क्या करने जा रहा हूँ, अच्छा करने जा रहा हूँ। जिन बच्चों को ये डाउट था ना कि स्टार्टिंग में कि सर आपने जब पोटेंशियोमीटर स्टार्ट किया था मैं पढ़ाना, तो आपने यहाँ पे लूप लॉ क्यों लगाया था इस वाले में, या इस वाले में लूप लॉ क्यों लगाया था? क्या बिना लूप लॉ के आंसर नहीं आ सकता? सर बिल्कुल आ सकता है बिना लूप लॉ के, बस फर्क क्या पड़ जाएगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन अच्छा हो जाए तब आपके लिए लूप लॉ ही सबसे अच्छी चीज है। कैसे? सुनो, मान लो ये सवाल आ रहा है, अब मैं सवालों का लेवल बढ़ा रहा हूँ, जो गलतियां होनी थी कि रॉन्ग एड्रेस वाली वो खत्म हो चुकी हैं, अब सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो इस बार मैंने एक एक्स्ट्रा 2 ओम का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे लगा दिया है, और यहाँ पे आपका कंडक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया गया होगा कुछ ना कुछ, इसका कंडक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, और मैंने बोल दिया कि इसका टोटल रेजिस्टेंस का दे रखा है आपको 20 ओम, इसका टोटल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 20 ओम, और वो कितनी लेंथ में बिखरा हुआ है, वो आपको बिखरा हुआ है 100 सेंटीमीटर की लेंथ में बिखरा हुआ है। अगर मैंने क्या किया यहाँ पे, फिर आपने वही बैटरी लगाई दूसरी वाली जिसकी मुझे साइज निकालना है, तो बाकी सारी चीजों को फॉलो करते हुए जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका जो साइज है वो 4 वोल्ट आपको 20 से उठाना चाहिए, प्लस इसका जो डायरेक्शन है वो भी ऐसे और इसकी डायरेक्शन भी ऐसे, दोनों सपोर्ट कर रही है, उसके बाद में इसका आंसर कर पाऊंगा। इसका आपको 1 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर मानो यहाँ से घूम के यहाँ से आपका यहाँ पे जाके चिपक रहा है, और सवाल में फिर से आपसे क्या पूछा गया, सवाल में आपको वो एक्स निकालना है जहाँ पे ये आपकी चीजें हो रही है। तो इस सवाल को मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना सवाल पे, अच्छा सवाल है, अच्छे एग्जामों में सवाल पूछा गया है, नीट में भी सवाल इस तरह का पूछा गया है। तो इस सवाल में क्या करेंगे, तो इस सवाल में बेस्ट तरीका है आपके पास में लूप लॉ। इस सवाल में बेस्ट तरीका क्या है आपके पास में, लूप लॉ। लूप लॉ लगाना, बिना लूप लॉ के कर सकते हो, ऐसा नहीं लूप लॉ के बिना नहीं, बस आपको अलग अलग लूप देखना है। इसको एक अलग लूप की तरह देखो, ध्यान देना इस सवाल में, इसको एक ऊपर वाले पार्ट को आप एक अलग लूप की तरह देखो, इसको एक अलग लूप की तरह देखो, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को एक अलग लूप की तरह देखो। नीचे वाले पार्ट को क्या करोगे आप प्यारे बच्चों, उसको एक अलग लूप की तरह देखो, ठीक है, इसको एक अलग, तो सवाल थोड़ा सा आसान रहेगा। नीचे वाले में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, नीचे वाले में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आई जी की वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब जी की वैल्यू, तो इस वाले सर्किट में करंट कितना है, तो इस वाले सर्किट में आपको करंट ऑटोमेटिकली जीरो ही लेना है, क्योंकि उसी पे आपका सवाल सोल्व करना होता है।
अब जब मैं लूप 1 लेता हूँ तो देखो मैं इस बार आपके लिए अच्छे से बिल्कुल सॉल्व कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन, पर अगली बार नहीं करूंगा, इसको ध्यान दो। ये लूप 1, ये हो गया 1, ये 2। करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? सबसे पहले आपका काम होगा करंट निकालना। सबसे पहले आपका क्या काम है? करंट निकालना। तो इसमें करंट यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा होगा। अब सुनो, अगर मैं लूप 1 बना रहा हूँ, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, आप ये भी सोच सकते हो सर 2 ओम और ये आर, ये दोनों सीरीज में है ना, सीरीज में 22 वोल्ट हो जाएगा टोटल। वरना आप लूप लॉ लगाते हो तो आप क्या करोगे सर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से गेन हो रहा है, तो यहाँ से गेन होता है +20 आ जाएगा यहाँ पे, तो 20 आ गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस ड्रॉप होगा कितने का? यहाँ पे ड्रॉप होगा माइनस। एक तरह से मुझे सर्किट में करंट निकालना है, तो I इंटू 2 कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो इस पूरे में इस ये भी एक रेजिस्टेंस तरह काम कर रहा है जो मैं पहले बना चुका था, तो वो कितना हो जाएगा? माइनस आई इंटू 22 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वापस बैटरी पहुंच जाएंगे, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी पहले बच्चों? वो निकल के आएगी आपकी 20 ओम निकल के आएगी आई की वैल्यू। वरना आप दूसरे तरीके से बहुत डायरेक्टली बता सकते थे सर, जब इस वाले पार्ट में करंट ही नहीं फ्लो कर रहा तो आपका सिर्फ यही सर्किट बचा है ना, तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर? ये 2 और ये 20 आपके किसमें है? सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 22। तो V बाय R यानी करंट क्या होगा? V बाय R यानी आई 20/22। अब मैं लूप 2 की बात करूँ, मैं जानबूझ के लूप लॉ से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे याद है कि अगले इसके बाद और अच्छे सवाल आने वाले हैं जिसमें मुझे लूप लॉ से ही आंसर आ पाएगा बेटर तरीके से, अगर मैं करना चाहूंगा तो सवाल को। तो देखो यहाँ पे जब इस लूप में जब मैं लूप लॉ लगाना चाहता हूँ, तो देखो इस वाली शाखा में आपका करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, ठीक है। तो वहां पे मैं क्या लिखूंगा? आपका लिखूंगा ड्रॉप हो रहा है, यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप। तो वो कितना होगा आपका? आई इंटू, लेकिन टोटल आर में ड्रॉप नहीं है, वो सिर्फ एक्स पार्ट में ड्रॉप है, टोटल आर में ड्रॉप नहीं, वो सिर्फ एक्स वाले पार्ट में ड्रॉप है। आगे बढ़ता हूँ और नीचे आता हूँ, जब नीचे आऊंगा तो यहाँ तो कोई करंट है नहीं, लेकिन यहाँ बैटरी में आपका माइनस से प्लस जा रहा है, यानी बैटरी की वजह से आपका वोल्टेज गेन हो रहा है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा? +4। करंट इसमें जीरो होगा, इसमें करंट जीरो है तो इसका वोल्टेज भी क्या होगा? जीरो होगा, यानी आगे -0 इज इक्वल टू, खत्म आ जाएगा, वापस लौट के हम यहीं अगर जीरो पे आ गए, तो यहाँ से मैं क्या लिख पाऊंगा सर? आई इंटू सॉरी, निकालना क्या सवाल में? हाँ सॉरी, मुझे एक्स निकालना है सवाल में ना, कि एक्स क्या होगा। तो देखो, तो एक्स निकालने के लिए आप आर एक्स निकाल लो, आर एक्स नहीं पता ना आपको, आर एक्स की वैल्यू क्या है? तो आई अगर ये हो गया तो देखो आई तो मुझे पता है 20/22 है, आई क्या है? 20/22 है इंटू आर एक्स, ठीक है, +4 इज इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ से 0 आ गया। मैंने कभी गलती कर दी क्या क्वेश्चन में? 20 इंटू, और सॉरी सॉरी सॉरी, गलती ये कर दी ना, ये ड्रॉप होगा ना, प्लस से माइनस जब मैं जा रहा हूँ तो ड्रॉप होगा, हाँ, ये माइनस आएगा यहाँ पे साइन, तो यहाँ माइनस साइन लिखाना भूल गया था मैं। तो यहाँ से जब मेरे प्यारे बच्चों आप आर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या निकल के आएगी आपकी? 4 इंटू 22 डिवाइड बाई 20 निकल के आ जाएगी। तो आर एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? आर एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी तो भाई 22/5 ओम निकल के आ जाएगी। लेकिन इससे सर मेरा एक्स तो निकला ही नहीं। अरे बेटा, आर एक्स तो निकल के, अब मैं जानता हूँ कि आर एक्स अपॉन आर, टोटल आर वो क्या होता है आपका सर? वो आपका एक्स अपॉन एल हो जाएगा, रो एक्स अपॉन ए इंटू रो एल अपॉन ए, बाकी चीजें कर देंगे, एक्स अपॉन एल बचेगा। तो आर एक्स की वैल्यू मुझे पता है कितनी है? 22/5 है। अच्छा सवाल था, एंड में मैं पूछूंगा सबसे कि समझ में आया कि नहीं आया, तो उस टाइम पे आंसर देने को तैयार रहना, ठीक है। एक्स अपॉन एल क्या? टोटल 100 है। यहाँ से जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आपका निकल के आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 22 सेंटीमीटर। जल्दी बोल जाओ, कि ऐसा मत याद कर लेना कि यहाँ पे 22 कुछ निकल के आया तो यहाँ पे 22 आंसर होगा, नहीं। जल्दी से बताओ तुम्हारे समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो तुम्हारा सवाल समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि अगर नहीं समझ में आएगा तो इसके आगे बढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। जल्दी बताओ। इसके बाद हम जो भी सवाल करने जा रहे हैं उनमें आपका लेवल जो होगा वो बढ़ता रहेगा, लेवल अब गिरने वाला नहीं है, इसलिए कृपया करके क्वेश्चन पे ध्यान भी देते रहें उसी हिसाब से। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट आपका, अब मैं क्वेश्चन अच्छा करते जा रहा हूँ। तो मान लो आपको इस तरह से देखा है, एक 20 वोल्ट की बैटरी दे रखी है और कोई रेजिस्टेंस नहीं आता। सर कोई रेजिस्टेंस नहीं तो सवाल तो आसान हो गया, नहीं रुको ना, वेट अंटिल आई मेक मार्क योर होल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, तो पूरा क्वेश्चन आपके सामने मार्क ना कर दूं तब तक समझो मत कि क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है, आसान है। इस तरह से मैंने आपको दे रखा है, और इस तरह से मैंने आपको दे रखा है, और उसका मैंने बता रखा है आपका आर ओम इस पूरे का रेजिस्टेंस है, ठीक है। बाकी इसकी लेंथ क्या है? एल है। देखो बच्चों, ये आपको एज अ कंसेप्ट देता है, जो मैं चीज यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ना, ये एज अ कंसेप्ट मान के चलो कि इस तरह से कंसेप्ट निकाल का यूज करते हो आप।
ठीक है। इस तरह से आप क्या करते हो, कंसेप्ट का यूज करते हो। सवाल आपके जनरली आते हैं कि एक्स की वैल्यू निकालो। अब सवाल थोड़ा सा मैं टफ कर रहा हूँ, ध्यान देना लेकिन अच्छे से। मैंने क्या किया कि मान लीजिए यहाँ पे एक बैटरी लगा दी आपकी ई की, ये बाकी चीज अपने आप ध्यान रखते हो जो मैंने पहले समझाई थी। और मैंने क्या किया कि यहाँ पे आपका इस तरह से एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर नाम से, एक रेजिस्टेंस लगा दिया आपका यहाँ पे आर नाम से। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि इसके बाद मैंने फिर इसके नीचे एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। इसके नीचे मैंने क्या किया, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया है आपका। ठीक है, चलो इसको मैं कुछ R1 मान लेता हूँ इसको, या RL मान लेता हूँ इस तरह से टोटल को। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको बंद कर दिया, यहाँ पे आपका R लगा दिया इस बार। ठीक है, और मैंने क्या किया, फिर यहाँ से आपका गैल्वेनोमीटर लेके जाऊंगा, कहीं से भी बीच में से उसको क्या होता है, दोनों ऐसे पैरेलल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं गैल्वेनोमीटर लेके गया और यहाँ पे लेके गया। याद रखना, इस तरह पोटेंशियोमीटर के सवाल में, चाहे आपके मीटर ब्रिज के सवाल में, सबसे मेन चीज जो होती है वो निकालना होती है एक्स। लैब में भी जब जाओगे ना तो एक्स की वैल्यू निकालना होती है। एक्स की वैल्यू निकल के आ गई तो आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे तो आप कंटिन्यूअस डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है, सवाल ये होता है कि इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। तो अगर एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो इसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, कोई बड़ी बड़ी बात है नहीं। अब इस सवाल को कैसे करें, अब इस सवाल को कैसे करें, तो देखो सुनो, बहुत सिंपल तरीका है। इस बार आप वो ड्रॉप ड्रॉप वाला खेल अभी मत खेलो, ड्रॉप ड्रॉप वाला खेल अभी मत खेलो। क्या सोचना है सर इस सवाल में, ये सोचना है सर इस बार ना गड़बड़ ये है, भले ही आपका इसमें आपकी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब ध्यान देना, सवाल बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। भले ही इस वाले सवाल में आपकी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो होगी, इसका ऑटोमेटिकली क्या है कि सर यहाँ से करंट आपकी इस वाली ब्रांच में तो बह सकता है ना। हाँ सर, बह तो सकता है। अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आपकी जीरो हो जाए, फिर भी क्या इस वाले सवाल में आपका क्या ये वाला पार्ट तो अभी भी जीरो, इस वाले पार्ट में तो करंट फ्लो हो सकता है। हाँ सर, बिल्कुल फ्लो हो सकता है। और सिमिलरली आपके ऊपर वाले पार्ट में भी करंट ऐसे फ्लो होगा ही, बिल्कुल होगा। पर सर पर सर अब इस बार मैं सवाल को किस तरह करूंगा, सारा फोकस इस पे आ जाना चाहिए आपका, अच्छे से समझो इस बात को। तो सुनो, मैं क्या बोलूंगा सर, मैं क्या बोलूंगा कि मान लीजिए, ध्यान देना आप सवाल में, मान लीजिए इस वाले सवाल में आपका इस वाले नीचे वाले सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, अब मत सोचना वो सर, जो इससे पहले मैंने सारी चीज बताई थी ना कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा है करंट, उसके बारे में अब मत सोचना। क्योंकि मैंने जब वो बात करी थी, मैंने कहा सिंगल सिंगल होना चाहिए, वहां पर सिंगल ब्रांच थी ऊपर, तो उसके हिसाब से अब ब्रांचेस चेंज हो गई है। तो अब वो वाला दिमाग मत लगाना कि सर यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से कुछ जाएगा, तो अभी भी यहीं से इसका। ठीक है, तो मान लो इस वाले सर्किट में आपका करंट आई फ्लो करता है, इस वाले सर्किट में क्या फ्लो करता है, आपका करंट आई फ्लो करता है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपका ना, आपको यहाँ पे अगर मैं इस वाले सर्किट में मैं अगर आई निकालना चाहता हूँ, नीचे वाले इसको अगर मैंने लूप 2 बोल दिया, इसको मैंने लूप 1 बोल दिया, तो लूप 2 में अगर मैं अपना आई निकालना चाहता हूँ, तो क्या वो सिंपल सा होगा, ई अपॉन आर प्लस आर। सर कैसे लिख दिया ये, तो समझो नीचे वाले लूप को जो मैं देखता हूँ तो इस तरह से है ना आपका, नीचे वाले लूप को जो मैं देखता हूँ तो इस तरह से है आपका, भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है आपका लूप 2 में, तो और ये ई है, तो इसके अंदर आई कितना होगा सर, इसके अंदर आई इक्वल टू आपका टोटल रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में है, इसमें तो कोई करंट जा नहीं रहा, दोनों सीरीज में है। तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, तो ई की वैल्यू यहाँ से आई क्या हो जाएगा, करंट ई अपॉन आर प्लस आर। बहुत सिंपल सी बात है, ये बात मेरे ख्याल से हर बच्चे को समझ में आ रही होगी। समझ में नहीं आ रही हो कोई बात तो डायरेक्ट मुझे बता देना। तो ये मैंने बात ली थी आपकी लूप 2 के लिए। ठीक है, आई होप कि हर बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं आपका आगे बढ़ता हूँ इस सवाल में और पता करना चाहता हूँ आपका करंट, पता करना चाहता हूँ आपका, सॉरी अब सुनो, अब बात तुम ये ध्यान दो कि मुझे ये चेक करना होगा कि यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है। मुझे क्या चेक करना है आपका, कि यहाँ पे कितना ड्रॉप आ रहा है आपका इस वाले केस में। ठीक है, सुनो, तो मुझे क्या पता करना है कि यहाँ पे कितना ड्रॉप आ रहा है आपका इस वाले केस में। तो इस वाले केस में जब मैं ड्रॉप निकालना चाहता हूँ, इस वाले केस में जब मैं ड्रॉप निकालना चाहता हूँ, तो आपको क्या होगा, अब ध्यान दो, अब ऐसे करना है सवाल को। ये देखिए सर, आ गया। हम्म, अब देखिए जो ये चीज के बाद ना कि V माइनस वी ड्रॉप, ध्यान देना अच्छी चीज में क्या बोलने वाला हूँ यहाँ से। सर देखिए, मुझे अगर इस पार्ट में निकालना है आपका कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, कि इस वाले पार्ट में निकालना है कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, सुनो, ये जो वी ड्रॉप है, ठीक है, ये वी ड्रॉप एक तरह से इसको तुम ये भी मान सकते हो, इसके तरह तुम मान सकते हो कि कितना ड्रॉप हुआ है। तो सर ड्रॉप कितना होगा, जो इसमें करंट गया है उसमें ही तो उतना ड्रॉप है, वो तो हुआ। सुनो मेरी बात, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपका कितना वोल्टेज हुआ होगा, कितना वोल्टेज बचा होगा। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे यहाँ पे वी, इसको मैं एक तरह से एक्स मान लेता हूँ, तो ये वी एक्स की वैल्यू क्या है सर, वी एक्स की वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे वी माइनस वी ड्रॉप है, मतलब वी माइनस वी ड्रॉप लिखना चाहते हो तो उसको मैं क्या लिखता हूँ सर, देखिए
आपका इसमें इतना कितना वोल्टेज बचा होगा, सिर्फ इसमें उतना ही वोल्टेज बचा होगा जो यहाँ से खर्च हो गया होगा, और मुझे इसका ड्रॉप निकालना है। तो इसको मैं सिंपल I इंटू आर लिख सकता हूँ। मैंने क्या बोला सर, देखिए यहाँ पे इस पूरे में मान लो Vx आपका, इस पूरे सर्किट में आपका Vx वोल्टेज है, ठीक है। पर मुझे सिर्फ उतना पार्ट निकालना है, मुझे इतना पार्ट निकालना है जो कि इस इतने पार्ट में, मतलब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट में वोल्टेज निकालना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट में मुझे क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो मैं क्या कैसे निकालूंगा इसको, कि सर मैं टोटल में से इस टोटल सर्किट में फ्लो करने वाले करंट में से मैं इसके वोल्टेज ड्रॉप को अगर हटा दूं, इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना है सर, इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप है आपका IR। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या मुझे यहाँ पे बचा हुआ वो मिल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, बिल्कुल। मैंने क्या किया, आपका जो यहाँ पे बचा हुआ V ड्रॉप होगा वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, IR हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, IR हो जाएगी। अगर उसकी वैल्यू IR हो जाएगी तो मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूँ, अब सुनो, I की वैल्यू क्या निकल के आई है, I की वैल्यू निकल के आई है आपकी E अपॉन R प्लस R। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ आपका E अपॉन R प्लस R लिख सकता हूँ। साथ में क्या लिख दिया यहाँ पे ER लिख दिया, साथ में क्या लिख दिया आपका यहाँ पे ER लिख दिया। अब सवाल फिर सुनना, अब सवाल वही बचा है, अब ध्यान दो। अब सवाल मान लो तुम्हारे सामने ऐसे होता, अब सवाल तुम्हारे सामने उस तरह से होता कि भाई इस तरह से आपका ऊपर वाली बैटरी लगी है और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका L नाम का पूरा रेजिस्टेंस है, L नाम का पूरा रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे इस तरह से सवाल होता है जैसे आप पहले करते हुए आ रहे थे कि यहाँ पे आपका R रेजिस्टेंस का है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है और यहाँ पे। अब आपको सवाल में क्या करना है, ये सवाल इतना ही बच गया। तब आप इस सवाल में क्या करते थे पहले, तो इस सवाल में क्या करता था पहले आपका वही चीज कि V अपॉन एल इज इक्वल टू क्या, इस सवाल में क्या करते थे, इज इक्वल टू E अपॉन आप लिखते थे X। बस फर्क क्या हो जाएगा, उस टाइम आप E को डायरेक्टली ये पुट कर देते हैं, उस टाइम V को आप E को डायरेक्टली आप ये पुट कर देते हैं। लेकिन इस बार अब आपको ये E नहीं पुट करना है, अब आपको इस E की जगह पे ये पुट करना है Vx। ये Vx पुट करना है। क्यों पुट करना है सर Vx, क्योंकि अब सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ गया है, वो है इस नए रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, इस नए रेजिस्टेंस ने इस वाले में पूरे में, इस पूरे पार्ट में ई ड्रॉप नहीं छोड़ा। पहले वाले सवालों में क्या हो रहा था, ध्यान देना सवाल अच्छा है। पहले वाले सवालों में क्या हो रहा था कि आपका इस यहां से लेकर यहां तक पूरे पार्ट में जो था वो सिर्फ यही था और कोई नहीं था। लेकिन इस बार क्या हो गया, इस बार आपका जब ई सर्किट बनाया गया है तो आपका यहां से लेकर यहां तक आपका सिर्फ ई ड्रॉप नहीं है, आपका कुछ ड्रॉप इसने भी खराब किया है, कुछ करंट आपका इसने भी खराब किया है। तो मुझे उसको निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के बाद मेरी वैल्यू क्या निकल के आई थी, ये निकल के आई थी जो क्या थी आपकी Vx। जल्दी बता दो जो चीज मैंने बताई समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि ये बात अगर समझ में नहीं आई तो ये सवाल समझ में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बाकी तो आपको मैं अगले क्वेश्चन में कराऊंगा तो और समझ आ जाएगा। तो यहाँ Vx रखूंगा, तो यहाँ से V अपॉन एल रख दिया। ई की जगह पे मुझे ई नहीं रखना, बस Vx रखना, क्योंकि इस बार सवाल में आपका ये आर एस आने की वजह से थोड़ा सा खेल बदल गए हैं। तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, ई आर अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स इंटू आर प्लस आर। और इसका इस्तेमाल करके अगर आपको सवाल में ई पूछा गया है तो ई भी निकाल सकते हो, या सवाल में आपसे आर पूछा गया है तो आर निकाल सकते हो, एक्स पूछा गया है तो एक्स निकाल सकते हो। अगर एक्स पूछा जाएगा तो बाकी सारी चीज दी जाएंगी, आर पूछा जाएगा तो बाकी सारी चीज दी जाएंगी, ई पूछा जाएगा तो बाकी सारी चीज दी जाएंगी। तो ये इसका कंसेप्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आसान है, लेकिन एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान देना, मैं क्या बोलता हूँ आपका सर, देखिए मैंने इस बार आपका क्या किया है, ये सवाल आपका शायद नीट में आया वो क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन नीट में आया, मुझे गारंटी तो नहीं है कि नीट में क्या IIT मेंस में, पर इस तरह क्वेश्चन आपका नीट में या IIT मेंस में किसी में तो आया है। और मैं आपको हिदायत दूंगा कि आप कोशिश करें कि नीट और IIT मेंस दोनों क्वेश्चन लगाए। जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है उसको IIT मेंस के लेवल के क्वेश्चन भी लगाने चाहिए। बाकी जो NCERT तैयारी, CBSE तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हार्ड लेवल है, उनके बोर्ड में आने के चांसेस कम है, लेकिन वो आगे की फ्यूचर की तैयारी को अपने दिमाग में रखें और फिर आगे तैयारी करते रहें। तो यहाँ से मैंने क्या बोला आपका, यहाँ से मैंने बोला 1 ओम की एक बैटरी लगा रखी है यहाँ पे, और यहाँ से 8 वोल्ट का लगा रखा है यहाँ पे बैटरी। इस सवाल को मैंने ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पे ऐसे लगा दिया, यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा के इसको यहाँ पे चिपका दिया कहीं से, जो कि यूज कर रहे हो। सवाल फिर वही आ गया आपका, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को मुझे 0 करना है। और मुझे क्या देखा सवाल में, मुझे देखा कि इसका टोटल रेजिस्टेंस आपको 8 ओम दे रखा है, और सवाल में मुझे क्या निकालना है, सवाल में मुझे एक्स निकालना है, लेकिन मुझे टोटल लेंथ पता होनी चाहिए। टोटल लेंथ आपकी यहाँ पे आपकी 100 दे रखी है। ठीक, चलो ये सवाल हो गया।
आप सवाल में क्या निकालना है, आपको मेनली एक्स ही निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए इनडायरेक्टली आपको ये आर एक्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए सवाल को करते हुए समझ में आएगा सारी सारी बातें। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका इस तरह के सवाल में, सबसे पहला काम आपको बच्चों के सवाल में ये होना चाहिए कि मुझे नीचे वाले लूप के अंदर करंट निकालना है। क्यों क्यों निकालना है? क्योंकि पहले तो ये नीचे वाली शाखा हुआ ही नहीं करती थी, लेकिन अब नीचे वाली शाखा आने की वजह से आपका नीचे करंट बह सकता है और उसकी वजह से आपका वोल्टेज ड्रॉप भी हो सकता है। तो मुझे सारा काम वो करना है। तो ध्यान सुनना क्वेश्चन को अच्छे से सुनो। मैं क्या बोलूंगा सर, देखिए देखिए, अब मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ इसलिए वो जो पिछले वाला कंसेप्ट में जाना, न्यूमेरिकल पे ध्यान देना बस। तो मैं इसके अंदर कुछ करंट मान लेता हूँ आपका स्मॉल आई। स्मॉल आई की वैल्यू मैं सिंपली क्या लिखता हूँ आपका, देखो ये सर्किट जो है ऊपर वाले सर्किट से अलग है। इस सर्किट को ऊपर वाले सर्किट से अलग मैच मत करो, क्योंकि ये आपके गैलीलियो मल्टीप्लिकेशन जीरो है। तो आई क्या आ जाएगा, सिंपल 8/1+3, 8/1+3 आ जाएगा। तो दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर। मतलब नीचे वाले सर्किट में कितना करंट फ्लो करने वाला है, नीचे वाले सर्किट में आपका फ्लो कर रहा है करंट, नीचे वाले सर्किट में। अच्छा इस बार तो ऊपर भी वो दे रखा मैंने आपको, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ऊपर भी रेजिस्टेंस दे रखा है ना। हाँ, नीचे वाले सर्किट में आपको कितना करंट फ्लो कर रहा है, नीचे वाले सर्किट में आपको करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ऊपर वाले सर्किट में भी हम ध्यान दें, ऊपर वाले सर्किट में हम ध्यान देंगे तो यहाँ भी 2 ओम की रहे। इससे हार्ड सवाल नहीं आ सकता IIT मेंस में या किसी नीट की एग्जाम में, इससे हार्ड नहीं। तो यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले पार्ट में आई मान लेता हूँ। जब ऊपर वाले पार्ट में आता हूँ, मैं ऊपर वाले पार्ट में आई निकालना चाहता हूँ। इस ऊपर वाले सर्किट को और नीचे वाले सर्किट को हम हमेशा इंडिपेंडेंट मानते हैं। तो यहाँ पे आई क्या निकालना है कि ऊपर वाले सर्किट में जो मैंने आई माना उसको कैसे निकालूंगा सर, टोटल बैटरी है 36 की, और इस ऊपर वाले पार्ट में टोटल रेजिस्टेंस कितना सर, 2 ओम प्लस 8 ओम, 2 ओम प्लस 8 ओम, यानी ऊपर वाले पार्ट सर्किट में आपका कितना करंट हो जाएगा, ऊपर वाले सर्किट में आपका करंट हो जाएगा। तो मैंने बैटरी कर दे दी मैंने क्वेश्चन, जबरदस्ती गंदा आंसर आएगा। क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ आंसर अच्छा लाने के लिए, ठीक है। वैसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर आंसर अच्छा लाने के लिए यही शायद क्वेश्चन आया था, डेटा मैंने गलत दिया पहले। तो यहाँ पे 24 वोल्ट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ आपका, कुछ नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया आपके 24, ऊपर वाले सेकंड में कितना करंट है, 24 अपॉन काम गया, हाँ टोटल रेजिस्टेंस है 4+8, ये हो जाएगा 24 अपॉन आपका 12 यानी 2 एम्पियर आ जाएगा। तो ध्यान देना अच्छे से। मतलब सर ऊपर वाले सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर वाले सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है आपका 2 एम्पियर, ठीक है। और नीचे वाले सर्किट में आई जो स्मॉल आई वो कितना है आपका, वो भी 2 एम्पियर। अच्छा दोनों 2 एम्पियर, बहुत बढ़िया बात है। तो दोनों में सेम सेम आंसर आ रहा है, ठीक है 2 एम्पियर। चलो अब आगे बात करते हैं। अब सबसे बड़ा खेल है ये निकालना, सबसे बड़ा खेल है ये निकालना कि आपका ऊपर और नीचे कितना वोल्टेज ड्रॉप है, ऊपर और नीचे कितना वोल्टेज ड्रॉप है, इसको आपको सवाल में आंसर में निकालना होगा। चलो, हाँ मैंने गलती क्या कर दी, मैंने इसका क्यों ले लिया यहाँ पे, इसका वोल्टेज क्यों ले लिया, तो ध्यान दो। मैंने यहाँ पे जब ड्रॉप लेना है तो मुझे ड्रॉप लेना है कि इस आर पे कितना आपका ड्रॉप निकल के आ रहा है। तो इस आर पे कितना ड्रॉप निकल के आएगा सर, वो कुछ नहीं, वो आई इंटू आर होगा। मैंने गलती से वो वाला ले लिया था ऊपर वाला। इस आर पे कितना ड्रॉप निकल के आ रहा है, वो निकल के आएगा कि इस वाले सर्किट में इसके ऊपर कितना ड्रॉप है, वो आपका आई इंटू आर। मुझे इसमें कितना ड्रॉप कर रहा है वो निकालना होता है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, आई इंटू, तो 2 इंटू 8 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 16 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है आपका इस 100 पे। सिमिलरली जब मैं वी डबल डैश निकालना चाहता हूँ, ये ड्रॉप है कितना इस पार्ट पे, क्योंकि जब इससे पहले हम सवाल किया करते थे तो हम ध्यान क्या देते थे, जो इससे पहले हमने सवाल किया तो उसमें सबसे बड़ी बात ध्यान क्या दी थी कि सर जब हम ये वाला सवाल करते थे, ध्यान दो मैं एक बार पीछे जाता हूँ वापस में समझाने के लिए। जब हम इस तरह के सवाल करते थे तो हम क्या करते थे, सिंपल हम क्या करते थे कि सर ये कितने पे ड्रॉप हुआ है, ये जो 4 है ये पूरा का पूरा कितने पे ड्रॉप हुआ है, वो पूरा का पूरा आपके इस एक्स पे ड्रॉप हुआ। तो सिंपल हम 4/x लिख देते थे। हम यहाँ पे जब करते थे तो हम क्या होते सर 20 वोल्ट अपॉन क्या करते थे, यहाँ से मैंने निकाला हुआ इसका आंसर। हाँ, तो इसमें मुझे ये वाला टॉप निकाला। चलो ये तो अच्छा वाला सवाल है, एक सवाल और देख लेते पीछे, ये वाला सवाल है। हाँ, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। सुनो, अगर बात करते हैं इस वाले सवाल में हम क्या करते थे, फिर से रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, जो सवाल में ढूंढना था वही नहीं मिल रहा, बाकी सब मिल गया। हाँ, इस वाले सवाल में हम क्या करते थे, इस वाले सवाल में करते थे कि सिंपल हमने ई लिया, अपॉन कितने में ड्रॉप हुआ आपका, 50 में ड्रॉप हुआ, तो हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे क्या करते हैं 20 कितने में ड्रॉप हुआ, 200 में ड्रॉप हुआ, तो 20/200 हम इस तरह से कर देते, तो आंसर निकाल देते, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी इस वाले सवाल में। तो लेकिन अब क्या हो गई, गलती से मैंने इसके नीचे कुछ भी लगा दिया, गलती से इसके नीचे मैंने अगर कुछ भी रेजिस्टेंस लगा दिया, तो अब इस वाले सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो जो आप पहले सिंपली यहाँ पे ई ड्रॉप ले रहे थे, अब वो नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे, वो इसलिए नहीं ले पाओगे क्योंकि अब इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। पहले आपका इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इसलिए आपने सीधे सीधे ई ले लिया था इसको। अब इसके अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है तो आप इसके अंदर भी वोल्टेज ड्रॉप आपको मानना पड़ेगा।
तब हम क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करेंगे, आप क्या बोलोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ड्रॉप है, तो वो रहेगा सर यहाँ से प्लस ई, यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा माइनस आई आर अपॉन 50, ये लिखोगे, ठीक है सर। ऊपर क्या करेंगे, ऊपर तो सर आपका 20 है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो आप सिंपल 20 अपॉन 100 लिखो, क्योंकि सारा का सारा जो 20 का ड्रॉप है वो 200 पे आ रहा होगा। लेकिन मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लो मैंने यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा दिया आर, तब हम क्या करेंगे, आपका फिर हम ये करेंगे सर इसमें कितना ड्रॉप आने वाला है, इसमें आपका आई आर ड्रॉप आएगा, तो इसमें क्या करूंगा सर, इस पे फिर कितना ड्रॉप बचा होगा, इसमें ड्रॉप बचा होगा आपका V माइनस आई आर ड्रॉप बचा होगा, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस के लिए कितना आपका वोल्टेज बचा है V माइनस आई आर, तो उस केस में हम 20 ना लिख के 20 माइनस आई आर लिखेंगे, और उसको हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 200 करेंगे, ठीक है। चलो तो आगे की बात करते हैं, तो सवाल पे लौट के आते हैं अपने, ये सवाल था। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, ये वाला करंट निकाल लिया, अगर ये वाला करंट निकाल लिया तो इसमें कितना ड्रॉप होगा, तो सर कुछ नहीं, इसका करंट कितना है आपका 2 है, इसमें रेजिस्टेंस कितना है आपका 8 है, तो टोटल ड्रॉप आपका इस 100 पे कितना ड्रॉप है 16, तो मैं यहाँ पे करूंगा सर 100 पे ड्रॉप है 16, यानी 16 अपॉन 100। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। अब मैं बोलता हूँ सर इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, सर इस वाले पार्ट में मुझे इतने में ड्रॉप निकालना है, इसमें ड्रॉप मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसमें ड्रॉप निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे बोलूंगा सर यहाँ पर आपका जब यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ, जब यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ, ये कितना है आपका, ये 8 वोल्ट, ये कितना है 1, तो इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है सर, मैं उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ड्रॉप कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ ड्रॉप होगा, ये हो गया ई और ये हो गया माइनस आई आर, यहाँ पे कितना होगा ई माइनस आई आर, ई कितना है 8 माइनस आई कितना है छोटा वाला सर 2, छोटे वाला रेजिस्टेंस कितना है सर वो भी 1 है, तो ये अपॉन ये वाला ड्रॉप कितने पे हो रहा है सर, ये वाला ड्रॉप आपका एक्स पे हो रहा है, तो इसको मैं डिवाइड बाय एक्स लिखूंगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा 16 अपॉन 100 इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स, और फिर आप यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकालोगे, आपका मैंने करने किया उस टाइम कुछ और ही गलती कर दी इससे पहले, तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो 16 इंटू 6 इंटू 100 अपॉन 16, तो आपका निकलेगा 2 3 जा 6 2 8 जा 16, और इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो ये आपका निकल के आएगा 1.25 यानी 37.5 सेंटीमीटर, यस ये होगा। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है, मैंने पिछली बार तो गलती कर दी छोटी सी जब मैं बता रहा था, अब बताओ यहाँ समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ। तो एक सवाल आपको नया दे रखा है, ये मतलब मैं ये कहूंगा वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन हो सकता है बस, लेकिन उन कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल हार्डेस्ट नहीं है, जिनको लूप फ्लो लगाना आता है या जिनको आर इक्विवेलेंट निकालना आता है, उनके लिए कुछ नहीं, जिनको कंसेप्ट समझ आ गया वो कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया हिला सकते हैं और वो हिला के रखेंगे। यार चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को जब हम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, वही चीज करनी है, बस आपको दोनों लूप को अलग 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 ट्रीट करना है। तो मान लीजिए इसमें आपने करंट मान लिया आई मान लिया और नीचे वाले में आपने आई मान लिया इस तरह से, तो मैं अगर इस आई की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो यही निकाल रहा हूं, इस आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी सर, वो निकलेगी 36 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इस वाले लूप में, तो 2 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा 12, यानी आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पीयर, मतलब ऊपर वाले सेगमेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है आपका 3 एम्पीयर। तो एक बार मैं क्या करता हूँ वोल्टेज ड्रॉप देख लेता हूँ, तो देखो ऊपर वाले सेगमेंट में वोल्टेज ड्रॉप निकालने के दो तरीके, क्या सर, देखो जब मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे मैं 2 इंटू 3 6 कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 ये माइनस होना चाहिए और ये तो प्लस होना चाहिए, तो बचा कितना, बचा है 30, यानी इसमें 30 निकल के आना चाहिए, अगर विश्वास नहीं होता तो देखना 30 ही आएगा, कैसे, दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे निकालने का सर, इसमें कितना वोल्टेज आएगा, तो इस पे कितना वोल्टेज आएगा, तो वो हो जाएगा और कुछ नहीं आई इंटू आर, यानी 3 इंटू 10 30, देखो दोनों तरीके से आपका आंसर 30 वोल्ट ही निकलना चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब मैं क्या बोलूंगा सर, ये जो वी आर है वो कितने पे ड्रॉप कर रहा है 100 पे, तो पहली बात तो मेरे दिमाग में क्या आएगी सर, आपका 30 वोल्ट ये इस पूरे पे आ रहा है, वो कितने पे ड्रॉप कर रहा है, वो 100 पे ड्रॉप कर रहा है। आगे करते हैं बात, नीचे आते हैं, नीचे की बात करें तो पहले इस वाले सर्किट में मुझे करंट निकालना पड़ेगा, करंट निकालने में कहूंगा सर देखिए ध्यान दीजिए, ये 8 वोल्ट ऐसे है, ये 4 वोल्ट ऐसे है, दोनों एक दूसरे सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये ऐसे लेके लेके जा रहे हैं, ऐसे लेके जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका टोटल बैटरी साइज क्या होगा, दोनों सीरीज में लगी है, सीरीज में जो बैटरी होती है सेम पोलैरिटी पे, तो उसका वो दोनों जुड़ जाती है, जब दोनों सेम पोलैरिटी पे होती हैं तो उनका जो ई होता है वो क्या हो जाता है आपका ऐड हो जाता है, जब ऐड हो जाता है तो मैं क्या लिख पाऊंगा आपका, इस केस में 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हमसे जुड़ती है तो 1 प्लस 3 यानी 12 बाय 4, यानी आंसर आ जाएगा आपका 3 एम्पीयर। वाह, फिर से आंसर 3 ही आना था, ठीक है, दोनों में फिर से 3 आ गया। चलो अपनी 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 किस्मत। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि मुझे क्या निकालना होता है, मुझे हमेशा यहाँ से लेकर यहाँ तक के वायर में कितना ड्रॉप हुआ है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक का वायर में कितना ड्रॉप हुआ है, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे ये +8 वोल्ट है और यहाँ पे ये -1 इंटू इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है 3, यानी 3,
तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज मैं वी डैश लिखूं तो कितना हो जाएगा सर 8 माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोलता हूँ सर ये 5 ड्रॉप किस पे हो रहा है, ये सर ये 5 ड्रॉप आपके इतने पार्ट पे हो रहा है यानी एक्स पार्ट पे। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ 5 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू को सॉल्व करने पे देखो कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन बन रहा है। तो 5 अपॉन ये रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, एक्स की वैल्यू जाएगी आपकी 100 अपॉन 6 यानी क्या हो जाएगी आपकी 50 अपॉन 3। ठीक है 50 अपॉन 3 सेंटीमीटर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 16.67 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया, कितना सिंपल क्वेश्चन बना दिया देखो, बस आपको जो कंसेप्ट मैंने बताया। अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। नीचे वोल्टेज निकालेंगे तो आगे तो चलो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बहुत काफी। अब सुनो गड़बड़ ये है, वोल्टेज निकालेंगे तो आप व्यक्ति को आप ये पूछना चाह रहे हो कि ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होंगे, तो बेटा सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि ये इस तरफ लेके जा रहा है और ये आपके इस तरफ, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं ना, तो आपके सब्ट्रैक्ट होंगे। और सब्ट्रैक्ट होने से भी आंसर आ जाए बहुत बड़ी बात है, उसके बाद भी आंसर नहीं आएगा। सुनो कैसे, तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ सिंपल सी, इस वाले इस रेजिस्टेंस में आपके इस वाले सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा सर आई। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कितना है 50 वोल्ट की बैटरी है तो 50 अपॉन डिवाइड बाय 1 प्लस 4, तो आपका ऊपर वाले पार्ट में कितना करंट आ जाएगा, आपका 10 एम्पियर करंट आ जाएगा। ऊपर वाले पार्ट में कितना करंट आ जाएगा 10 एम्पियर। आप सुनो ड्रॉप कितना हुआ होगा, तो सीधे आप यहाँ पे ड्रॉप निकालने के लिए देखो या तो क्या करो 50, इसमें कितना ड्रॉप होगा 1 इंटू 10, यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 50 माइनस 10 इतना इस पे बचेगा यानी 40, वरना ये डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो आप। तो 10 इंटू 4 यानी 40 वोल्ट, 40 वोल्ट का आपका यहाँ पे वोल्टेज जो है एल पे वो निकल के आ रहा है, यानी इतना तो है कि 40 अपॉन मैं 100 करने जाऊंगा। आगे मैं करता हूँ इस वाले पार्ट में आता हूँ, इस वाले पार्ट में थोड़ी तकलीफ हो सकती है बच्चों को। तो 10 वोल्ट है ये, 30 वोल्ट है ये, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना बेटा। जब अपोजिट पोलैरिटी के आपके सीरीज में लगते हैं, जब सेल आपके अपोजिट पोलैरिटी के सीरीज में लगते हैं तो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट हमेशा बड़े में छोटा करता है। तो मतलब बड़ा कौन है 30 वोल्ट, यानी इसका जो करंट है वही डायरेक्शन करंट होनी चाहिए इस तरह से। तो आपका करंट क्या निकल के आ जाएगा इस केस में, आपका आई निकल के आ जाएगा आपका 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो हमेशा जुड़ता है सीरीज में 2 प्लस 3, यानी आपका क्या निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा आपका 20 अपॉन 5 यानी 4 एम्पियर निकल के आ जाएगा। अब सुनना, वो डायरेक्शन वाला फंडा भूल मत जाना, डायरेक्शन वाला फंडा भूल मत जाना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका बेटा ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट हमेशा ऐसे, करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप होता है वोल्टेज रेजिस्टेंस के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ ऐसे और यहाँ से यहाँ तक मुझे वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, मुझे यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, मान लो मैंने इसको वी एक्स बोल दिया, तो मैं वी एक्स को कैसे निकालूंगा, सुनो मैं बोलूंगा सर देखिए ये तो क्या है +10 है, यहाँ से ऐसे बढ़ रहा हूँ आगे, जब यहाँ से ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ तो +10 है, इस बार ये भी प्लस में होगा, क्यों सर देखो ध्यान से कि ये +10 हो गया, और जब मैं यहाँ से रेजिस्टेंस में यहाँ से यहाँ आऊंगा तो माइनस से प्लस जा रहा हूँ। बच्चों यही गलती हो जाती है एग्जाम में, आप इसको भी -2 करते हो, दो बच्चा इसको -2 इंटू 4 करेगा तो उसका आंसर यहाँ से आएगा 2 एम्पियर, तो 2 वोल्टेज। वो गलत होगा, वो गलत क्यों होगा, वो गलत इसलिए होगा बिकॉज आप ये ध्यान देना भूल गए कि कहाँ से कहाँ तक की डायरेक्शन है। डायरेक्शन यहाँ पर माइनस से प्लस की, तो जब आप यहाँ से आ रहे हो यहाँ पे क्या होगा +10, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा जब यहाँ पे आगे आओगे तो यहाँ से माइनस से प्लस जा रहे हो, जब माइनस से प्लस जा रहे हो तब भी तो, जब माइनस से प्लस जा रहे हो तब भी तो आपका वोल्टेज गेन हो रहा है ना, और वोल्टेज गेन को आप हमेशा ऐड करते हो, यानी 2 इंटू 4, और ये हो जाएगा आपका क्या 18 वोल्ट आएगा, यानी वी एक्स जो निकल के आएगा वो आपका 18 निकल के आएगा ना कि 2। तो आप यहाँ पे करोगे 18 डिवाइडेड बाय कितना है आपका लेंथ एक्स है, तब यहाँ से आप निकालने की कोशिश करते हो तो यहाँ से ये काटापनी मचाओगे, ठीक है, 2 2 जा 4 लाओगे, 2 5 जा 10 काटोगे, 2 से आप इसको भी काटोगे, 9 बनाओगे, और यहाँ से आपका एक्स क्या निकल के आ जाएगा 5 9 जा 45 सेंटीमीटर निकाल के आओगे। क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 45 सेंटीमीटर होगा, ना कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ना कि 5 सेंटीमीटर। आई होप कि क्वेश्चन अच्छा, अगर गलती से आप ये ले लेते तो आपका आंसर क्या आता, आप बोलते सर 40 अपॉन 100 तो ऊपर वाले का आ गया और नीचे वाले का आपका 2 अपॉन एक्स आ गया, तो यहाँ से आप क्या करते सर यहाँ से इसको काटते 2 2 जा 4 करते, 2 हजार 10 करते, 2 से 2 करते, एक्स की वैल्यू क्या आती है 5, जो कि तृप्ति का आंसर निकल के आया था, जो कि गलत होगा। तृप्ति समझ में आ गया ना गलत क्यों हुआ आपका आंसर, ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू तृप्ति, कम से कम आपने आंसर सही निकाला, मतलब कुछ हद तक तो कुछ निकाला आपने, एक पार्ट तो सही किया, ठीक है, लेकिन क्या गलती हो सकती थी, वो गलती क्या थी, वही वाली बात थी कि आपने ये लिखने में गलती कर दी, ठीक है। मैंने इससे पहले मैं डायरेक्ट लिख पा रहा था, इससे पहले मैं डायरेक्ट इसलिए लिख पा रहा था, करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था ना, इस टाइम देखो बड़ी बैटरी हो चाहे छोटी बैटरी हो, दोनों इसी डायरेक्शन फ्लो कर रही थी, तो आपने प्लस से माइनस यहाँ पे लिया था, तब आप इसको नेगेटिव के साथ लेके चल रहे थे। इससे पिछले सवाल में भी देखें तो यही बहुत वाली बात हो रही थी, सर करंट आपका इस डायरेक्शन, तो ये प्लस से माइनस, इसलिए मैं इसका यहाँ पे माइनस लिख रहा था,
तो इसलिए मैंने उस टाइम पे ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करी। लेकिन जब ये वाला केस आएगा तो आपको इस तरफ देखना पड़ेगा कि बड़ी बैटरी ये है कि यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जब यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप लिखोगे तो यहाँ पे +10, फिर यहाँ पे माइनस नहीं लिख के आपको प्लस ही लिखना पड़ेगा, और इससे आपका ये निकल के आएगा जो कि 18/x का निकाल के आप आंसर करोगे 40 कर दीजिए। तो ये छोटी-मोटी गलतियाँ एग्जाम में होती हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि गलती क्या है। ये बताओ क्या हर बच्चे को आज की क्लास समझ में आई है? क्योंकि आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। क्या हर बच्चे को आज की क्लास समझ में आई है? ठीक है। इसी के साथ में आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसी के साथ में जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी मैं समाप्ति की घोषणा कर रहा हूँ। ठीक है, इट इज ओवर, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। ठीक है, आपका जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको मॉड्यूल के थ्रू भेज चुका हूँ। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। होप कि हर बच्चे को करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत अलग अलग तरह की चीजें हमने पढ़ी है, बहुत तरह के सवाल हमने करे हैं। ठीक है, थोड़े से सवाल इसमें, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आपको जरूरत है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस, तो आपको आर इक्वलेंट निकालने वाले जो सवाल हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो मॉड्यूल में बहुत अच्छे से सवाल दे रखे हैं, उन सवालों को पक्का लगाना। अगर कहीं और सवाल आपको दिखता है तो वो भी लगा लेना। ठीक है, मैं एक काम ये करने वाला हूँ कि मैं आपको, जो मैंने मॉड्यूल आपको भेजा हुआ है, ठीक है, जो मैंने मॉड्यूल आपको भेजा हुआ है, उसमें आपके जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस का पार्ट है, यानी PYQ जो होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले पार्ट है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, उसके मैं आपको सोल्यूशन भेजने वाला हूँ। ठीक है, आज भेज दूंगा या कल भेज दूंगा, वो थोड़ा बनाना पड़ता है। उसके मैं सोल्यूशन भेजूंगा, और वो मैं भेजूंगा आपको नीट के। ठीक है, शायद 2018 तक के सोल्यूशन है, जो मेरे पास बुक थी 2018 तक की, तो मैं उसको भेजूंगा नीट के। और मैं भेजने वाला हूँ आपको IIT जेई मेंस की। ठीक है, एडवांस के नहीं भेजूंगा, सिर्फ जेई मेंस तक भेजूंगा। ठीक है, तो इनके सवाल मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भेजने वाला हूँ 2018 तक के शायद मेरे पास, तो मैं वहीं तक भेज पाऊंगा आपको। तो ये मैं भेजूंगा। तो आपका पहला काम क्या होगा, जो मैंने मॉड्यूल भेजा है वो सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे लगा दें। ठीक है, प्लस अगर वो नहीं लगा पा रहे हो या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो कम से कम इतना तो ये मिनिमम, बेयर मिनिमम तो कम से कम ये है कि किसी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लो। बाकी मैं सोल्यूशन भेज रहा हूँ। बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहे तो आप ओपन टू डिस्कशन ग्रुप में प्लीज डिस्कस कर लें उसको। और कोई भी तरह की डाउट है, अगर आपको डिस्कशन ग्रुप में करने में शर्म आ रही है या कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो मेरा जो ऑब्वियसली मेरा जो पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के पास में है, अगर किसी के पास ना हो तो बस फिर होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं वापस से लिख रहा हूँ अपना पर्सनल नंबर यहाँ पे, आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे। ठीक है, और प्लीज सवाल कर लो यार। देखो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रोज क्लास ले पाऊँ, जितना हो पाए इतना रेगुलर रह पाऊँ। लेकिन थोड़ा सा काम होते हैं यार हर इंसान को, तो उस हिसाब से कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन लेकिन मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपकी हर रेगुलर क्लास लूंगा। ठीक है, कल भी मैं आपकी क्लास लूंगा। कल क्या है आपका, कल मंडे, हाँ कल भी मैं आपकी क्लास लूंगा। तो कल आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, बट जो भी चैप्टर होगा वो क्लास 12 का ही होगा। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद थोड़े ऑफ टॉपिक लिए जाएं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, और आप लोग छोड़ देते हो एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में सवाल आते हैं तो उनको भी मैं उठाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी आई होप कि हर बच्चों को कंटेंट समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट टू एवरीवन।